अब हम जानेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल के बारे में कि उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, जो उसमें आपके जीरोस होते हैं। देखिए, हमें पता है कि जो जनरल फॉर्म है क्यूबिक पोलिनोमियल का वो क्या है, दैट इज ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस में d। सो इसके अंदर आपके कितने केसेस हो सकते हैं वो हम जानेंगे। ठीक है, जो फर्स्ट केस है आप उसमें देखेंगे क्या, 3 zeros। 3 zeros का मतलब क्या है कि जो मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा आपका क्यूबिक पोलिनोमियल का, वो एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे कट करेगा, 3 पॉइंट पे इंटरसेक्शन करेगा, राइट। जब 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो उसका मतलब क्या हुआ, उसके 3 एक्स कोऑर्डिनेट मुझे मिल जाएंगे, राइट। एक्स कोऑर्डिनेट, नॉट वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट, क्योंकि मुझे एक्स कोऑर्डिनेट से ही मतलब है यहां पे। तो इसका मतलब हमारे 3 जीरो निकल के आ जाएंगे। ये आपके सामने के एग्जांपल आप देखिए फर्स्ट केस का, इसमें ग्राफ हमने ड्रॉ किया है, राइट। किसका, एक क्यूबिक पोलिनोमियल का। ध्यान रखिए यहां पे कि आपको ग्राफ ड्रॉ करना नहीं आएगा, अभी आपको जानना है बस कि जो क्यूबिक पोलिनोमियल है उसका ग्राफ किस टाइप का होता है। तो आप देखेंगे, ध्यान से देखिए, जो ग्राफ है वो आपका एक्स एक्सिस को कहां कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है। फर्स्ट पॉइंट कहां आप देख पा रहे हैं, ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है जहां पे क्या हो रहा है, वो ग्राफ जो है इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को। ये मेरा दूसरा पॉइंट है, आप देखेंगे जहां पे क्या कर रहा है, ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को। और ये मेरा क्या है, थर्ड पॉइंट है, राइट। अब आप ध्यान से देखिए कि जो ये वाला पॉइंट है फर्स्ट पॉइंट, अगर मैं इसको फर्स्ट मानता हूं, ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है, ये मेरा दूसरा पॉइंट है और ये मेरा थर्ड पॉइंट है। जो फर्स्ट पॉइंट है आप देखिए कि वहां पे जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या है, ये मेरा -1 और ये मेरा -2। तो ये है मेरा क्या, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ दिस इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, तो ये हो गया मेरा पहला जीरो, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, दिस इज माय फर्स्ट जीरो। ठीक है, राइट। यानी कि ये वैल्यू अगर मैं इस पोलिनोमियल में पुट करता हूं तो मुझे जो टोटल वैल्यू है पोलिनोमियल क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी। ठीक है, आप देखिए बात करते हैं दूसरे पॉइंट में। यहां पे जो आपका x है वो क्या है, आपको पता जो ओरिजिन है उससे पास हो रहा है, इसका मतलब x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी, यहां पे 0 होगी। तो आप देख पा रहे हैं जो सेकंड जीरो है वो क्या है, मेरा 0 है। ठीक है, अब मैं थर्ड पॉइंट की बात करूंगा। आप देखिए जो x कोऑर्डिनेट को ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ये कहां पे कर रहा है, ये इस पॉइंट पे कर रहा है, जिसकी वैल्यू क्या है मेरी 2। ये मेरा थर्ड पॉइंट है। तो इसका जो थर्ड जीरो हुआ वो क्या हुआ, मेरा 2। तो जो आपका क्यूबिक पोलिनोमियल है उसका जो फर्स्ट केस है, उस केस में आपके कितने जीरो हो सकते हैं, 3 जीरो हो सकते हैं। यानी कि x की 3 वैल्यू हो सकती है, जहां पे उस पोलिनोमियल की जो कंप्लीट वैल्यू है वो क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। अब बात करेंगे सेकंड केस के बारे में। ये आपका सेकंड केस है। यहां पे जो ग्राफ है हम चेक करेंगे कहां कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है। आप चेक करिए, जो फर्स्ट पॉइंट है वो इंटरसेक्शन क्या है आपका, ये है, राइट। जो सेकंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो क्या है आपका, दिस वन, ये वाला। तो हमने देखा जो ग्राफ है क्यूबिक पोलिनोमियल का, वो सिर्फ और सिर्फ 2 जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को। अगर 2 जगह पे कर रहा है, इसका मतलब इसके कितने जीरो होंगे, 2 जीरो होंगे। अब उनको फाइंड करेंगे। पहला जो पॉइंट है वो ये है, ये क्या है, मेरा फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट के जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या है, क्योंकि वो ओरिजिन से पास हो रहा है तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0 होंगे। आप देखेंगे जो पहला जो जीरो वो क्या है मेरा, दैट इज 0। अब बात करेंगे सेकंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बारे में। सेकंड जो पॉइंट है आप देखिए, उसमें जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या है, 1 है। कितना है, 1 है, राइट। तो दिस विल बी द सेकंड जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, जो जिसका आपको ग्राफ यहां पे बनाया है। तो ये हमारा रहा सेकंड जो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो इस तरह से सेकंड केस में हमने क्या जाना कि इसके जो जीरोज हैं, जो क्वाड्रेटिक जो आपका क्यूबिक पोलिनोमियल है, उसके जीरोज 2 भी हो सकते हैं, राइट। तो इस तरह से हमने जो आपका फर्स्ट केस और सेकंड केस के बारे में हमने जाना। अब हम जो थर्ड केस है
क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या उसके बारे में जानेंगे, इन विच देयर विल बी 1 0। 1 0 मीन्स जो ग्राफ हम ड्रॉ करने वाले हैं किसी भी पॉलिनोमियल का, अगर वो एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे ही कट करे, इसका मतलब उसके एक ही जीरो होंगे। देखिए जो आपके सामने ग्राफ दिख रहा है यहाँ पे, ये ग्राफ जो है ये एक्स एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है, ये सिर्फ इस पॉइंट पे ही कट कर रहा है, राइट। तो दिस इज अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, 0 और 0। जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या है हमारा, 0, राइट। तो ये जो ग्राफ है ये एक्स, आपका एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रहा है, इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या है आपका, 0 है। तो इस पॉलिनोमियल का सिर्फ और सिर्फ एक ही 0 है, दैट इज 0। या मे बी वो कहीं और पे कट करता, मे बी वो 3 पे कट करता, राइट। जो ग्राफ है वो इस टाइप में भी हो सकता है, अगर मैं इसको ड्रॉ करूं लाइक दिस एंड दिस लाइक दिस, तो आप देखेंगे जो ग्राफ है वो यहां पे कट कर रहा है, राइट। तो इस पॉइंट के आपको जो एक्स एक्सिस क्या दिख रहे हैं, आपको जो एक्स कोऑर्डिनेट है दैट विल बी 2.5, तो इस तरह से भी कट कर सकते हैं, राइट। तो इस केस में सिर्फ और सिर्फ एक ही 0 होगा। तो अब हम यहां पे समराइज करेंगे कि जो हमने अभी जो पढ़ा हमने कि जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है, जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है जीरोस का, वो क्या है। जो आपका फर्स्ट आपका था लीनियर पॉलिनोमियल, उसके अंदर मैक्सिमम जो 0 हो सकते हैं वो 1 हो सकते हैं, राइट। एट मोस्ट 1, यानी कि मिनिमम हो सकता है कोई भी 0 ना हो। कोई भी 0 ना होने का मतलब क्या है, वो एक्स एक्सिस को कहीं पे भी कट नहीं करेगा। अब बात करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। इन दिस केस जो आपके मैक्सिमम 0 हो सकते हैं वो 2 हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। यानी कि जो ग्राफ है वो मैक्सिमम एट मोस्ट 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस को, ठीक है। उससे कम हो सकता है 1 पे करे, उससे कम हो सकता है ना भी करे, राइट। मिनिमम 0 हो सकता है बट मैक्सिमम 2 ही रहेगा इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करूं, राइट, इसके अंदर भी आपके 3 ही केस हैं। पहले केस में क्या होगा, जो ग्राफ है वो आपको 3 डिफरेंट पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट करेगा, यानी कि इस केस में जो मैक्सिमम 0 होंगे वो कितने होंगे, 3 होंगे, ठीक है। जो आपके उससे कम होंगे कितने होंगे, 2 होंगे। यानी कि जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है हो सकता है उसका ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। जो थर्ड पॉसिबिलिटी है वो क्या है कि जो ग्राफ है वो सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करे, राइट। तो जो मिनिमम 0 है क्यूबिक पॉलिनोमियल में वो कितने होंगे, 1 होंगे, उससे कम नहीं हो सकता। यानी कि जो आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसमें ऐसा नहीं हो सकता कि जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करे ही ना, राइट। तो इस तरह से हमने जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का हमने वो जाना। अब हम जानेंगे कि जो हमारे टाइप ऑफ पॉलिनोमियल है उनको हम ग्राफिकली कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट केस देखिए, क्या आपका कांस्टेंट फंक्शन और कैन से कांस्टेंट पॉलिनोमियल, राइट। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसमें x की जो पावर होती है क्या होती है, डिग्री 0 होती है, राइट। तो इस केस में आप देखेंगे कि जो आपका पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है, राइट, दैट विल बी स्ट्रेट लाइन जो x एक्सिस को कहीं भी कट नहीं करेगी, राइट। सो इन दिस केस जो वैल्यू है दैट y, राइट, वो क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, और वो आप देखेंगे कि x इंक्रीज हो रहा है बट y की वैल्यू इंक्रीज नहीं हो रही है। तो इस तरह ग्राफ मिलेगा हमें अगर हम किसकी बात करें, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की बात करें, या फिर कांस्टेंट पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, जिसकी डिग्री 0 होती है, इस टाइप का मिलेगा। अब देखिए ये आपका लीनियर फंक्शन है, इसको हम लीनियर पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। इस पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है वो आपका कुछ इस टाइप का होगा, राइट। इन दिस केस जो डिग्री है वो क्या होगी आपकी, 1 होगी, राइट। तो आप देखिए ये मेरा ग्राफ है किसका, लीनियर पॉलिनोमियल का, ठीक है। ये देखिए ये आपका ग्राफ है किसका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो डिग्री होती है वो क्या होती है हमारी, 2 होती है। दिस इज अ ग्राफ ऑफ डिग्री 2, राइट। तो ज्योमेट्रिकल ये ग्राफ कुछ इस टाइप का दिखेगा, व्हिच इज पैराबोलिक।
और आप अब यहां पे केसेस हो सकते हैं जो कि हमें पता है कि मे बी ये ग्राफ को दो जगह पे कट करे, मे बी ग्राफ को कट ना करे, मे बी ये ग्राफ को सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करे, ठीक है, वो अलग पॉसिबिलिटी है। पर जो सेकंड डिग्री का ग्राफ है आपका कुछ इस टाइप का होगा। ये आपका थर्ड डिग्री का आप देख पा रहे हैं, दिस इज क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो यहां से हमें क्या आइडिया लग रहा है, देखेंगे कि ये ग्राफ 1, 2 और 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, इससे ज्यादा इंटरसेक्शन नहीं होगा। तो जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है वो हमें बताता है कि ये क्या है, हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। और यहां पे मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या थी आपकी, 2, एक ये और एक ये। तो इस केस में हमने देखा जो मैक्सिमम जीरोस है वो कितने हैं, 2 हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और ये हमारा क्या हुआ, क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखिए स्टूडेंट, जो आपको मैक्सिमम पढ़ना है आपके 10th स्टैंडर्ड में, दैट विल बी आपका लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल, राइट, और वी कैन से कांस्टेंट पॉलिनोमियल। बट इससे आगे आपको नहीं पढ़ने होते हैं, बट आपको नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि जो ग्राफ हो सकता है, अगर पावर 4 है तो किस टाइप में हो सकता है। अगर पावर 4 है यानी कि डिग्री 4 है किसी पॉलिनोमियल की, तो उसके जो मैक्सिमम जीरोस होंगे वो कितने होंगे, 4 होंगे। आप यहां पे देख पाएंगे 1, 2 and 3 and 4। तो 4 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इससे कम भी हो सकते हैं, राइट, इससे कम भी हो सकते हैं, पर मैक्सिमम कितने होंगे आपके, 4 होंगे, राइट। तो इसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक फंक्शन कहते हैं या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। उसका ग्राफ आपको इस टाइप का दिखेगा, और जो मैक्सिमम इंटरसेक्शन होंगे वो क्या होंगे, आपके 4 होंगे। ये आपका क्या है, ट्विंटिंग पॉलिनोमियल। इसमें देखेंगे कि जो आपका ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को 5 पॉइंट पे कट कर रहा है। देखिए, फर्स्ट, दैट इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ एंड दिस इज फिफ्थ, राइट। तो जो मैक्सिमम जीरो है वो कितने हैं, 5 है। जो मैक्सिमम जीरोज हैं वो हमें बताते हैं जो फंक्शन है, जो ग्राफ है वो लीनियर का है, क्वाड्रेटिक का है या फिर आपका क्यूबिक का है, राइट। मैक्सिमम अगर इंटरसेक्शन 1 है तो इसका मतलब क्या हुआ, वो लीनियर हो गया, राइट। अगर मैक्सिमम इंटरसेक्शन जो है आपका वो कितने हैं, 2 हैं, यानी कि ग्राफ मैक्सिमम जो है वो किस पे कट कर रहा है, 2 पॉइंट पे कट कर रहा है एक्सिस को, इसका मतलब वो क्या हो गया, हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मींस 2 जीरोस। अगर आपके जो मैक्सिमम एटमोस्ट जो आपके जीरोस हैं कितने हैं, 3 हैं, तो क्या हो गया वो हमारा, वो क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इस तरह से हम ज्योमेट्रिकली भी, ग्राफिकली भी हम शो कर सकते हैं जो हमारे डिग्री वाइज जो हमारे पॉलिनोमियल है, डिग्री 0, डिग्री 1, डिग्री 2 एंड डिग्री 3 की जो ग्राफ हैं उनका रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा और वो मैक्सिमम कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस को। अब हम जानेंगे कि क्या रिलेशन है इन बिटवीन जो आपकी जीरोज हैं पॉलिनोमियल के और जो उस पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट और कांस्टेंट है। सो फर्स्ट जो हमारा केस है वो क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल। जो आपका लीनियर पॉलिनोमियल है उसका जो जनरल फॉर्म है वो क्या होता है, हमें पता है px is equal to ax plus b। As we know that जो आपका जीरो है मैक्सिमम किस केस में, लीनियर पॉलिनोमियल में, वो कितने होते हैं आपके, 1 होते हैं। मे बी ना हो बट मैक्सिमम 1 होगा। लेट्स सपोज वो जीरो क्या है, हम उसको अल्फा मान लेते हैं, राइट। सो इस केस में जो अल्फा का रिलेशन है कोफिशिएंट ऑफ द एक्स एंड द कांस्टेंट बी के साथ, वो क्या है, -b अपॉन में a। ये हमारा रिलेशन हुआ जब हम बात कर रहे हैं लीनियर पॉलिनोमियल की। ये हमारा जीरोस है, जीरोस मींस वो वैल्यू जब मैं इसमें पुट करूंगा पॉलिनोमियल में तो ये जो पॉलिनोमियल है px ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसका रिलेशन क्या हुआ, -p/a हुआ, ठीक है। अब हम बात करेंगे आपका सेकंड केस के बारे में, वो क्या है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके अंदर जो मैक्सिमम जीरोस होते हैं वो कितने होते हैं, 2 होते हैं, राइट। लेट्स सपोज वो जीरो क्या है हमारे, अल्फा और बीटा, ठीक है। अब जो जनरल फॉर्म है पहले हम वो लिखते हैं। जो जनरल फॉर्म है आपकी वो क्या है, px is equal to
एक्स स्क्वायर प्लस आपका यहां पे ए आएगा विच इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड दैट विल बी माय बी एक्स प्लस सी। सो ये जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ठीक है। अब जो पहला रिलेशन है इस अल्फा बीटा और जो कोफिशिएंट है ए बी एंड जो कांस्टेंट है सी के बीच, वो क्या है? सम ऑफ द जीरोस। सम ऑफ द जीरोस का मतलब है अल्फा प्लस बीटा, राइट? दैट इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए। यहां पे आप देखेंगे जो बी है दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ये आपको दिख रहा है यहां पे, ये मेरा एक्स का कोफिशिएंट है, राइट? जो a है दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दिस वन, राइट? सो ये हमारा पहला रिलेशन हुआ, ठीक है। जो दूसरा है उसका क्या है? प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस उसका मतलब क्या है? जो आपकी जीरोस हैं उनका मल्टीप्लीकेशन, यानी कि अल्फा n2 में आपका बीटा, दैट इज इक्वल टू C अपॉन में A। यहां पे C क्या है? दैट इज द कांस्टेंट टर्म इन द पॉलिनोमियल। देख पा रहे हैं यहां पे, ये मेरा C है, राइट? और A क्या है? दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो दिस इज माय सेकंड रिलेशन। सो इस तरह से हम देख पाएंगे कि जो हमारा फर्स्ट रिलेशन है सम ऑफ द जीरोस, उसमें क्या है? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर, ठीक है। और जो हमारा दूसरा रिलेशन है वो क्या हुआ? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दैट इज आपका अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, और दैट इज सी बाई ए, यानी कि कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से हमने लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में जाना कि उनके जो जीरोस हैं और उनके जो कोएफिशिएंट है पॉलिनोमियल के, उनके बीच में क्या रिलेशन है। अब हम जानेंगे कि क्या रिलेशन होता है जो आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसके जीरोस और उसके जो कोएफिशिएंट और कांस्टेंट है उनके बीच में। सो हमें पता है जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसमें जो मैक्सिमम जीरोस होते हैं, एटमोस्ट जीरोस, वो कितने होते हैं? 3 होते हैं, राइट? उससे कम भी हो सकते हैं पर मैक्सिमम हमारे 3 होते हैं। लेट्स सपोज जो हमारे 3 जीरोस हैं वो क्या हैं? अल्फा, ये आपका बीटा और ये आपका गामा, ठीक है। ये आपके 3 जीरोस हैं, ठीक है। अब जो जनरल फॉर्म है वो क्या होती है? देखिए, दैट इज पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स की पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, राइट? अब हमें रिलेशन बताना है कि जो आपके तीनों जीरोस हैं और आपके जो कांस्टेंट हैं, जो डी है, और जो कोफिशिएंट है एक्स का, एक्स स्क्वायर को किसका? एक्स की पावर 3 का। अब जो पहला रिलेशन है वो क्या है? आप देखिए, सम ऑफ द जीरोस, राइट? सम ऑफ द जीरोस, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दैट इज अल्फा प्लस ये आपका बीटा और प्लस में आपका गामा। जो वो रिलेशन है वो आपका क्या होता है? सो ये रिलेशन एग्जैक्टली सेम होता है जो हमने क्वाड्रेटिक में पढ़ा, बट डिफरेंस क्या है? यहां पे जो b है वो किसका कोएफिशिएंट है? x की पावर 2 का। और आपका जो क्वाड्रेटिक है उसमें क्या होता है? आपका वो x का कोएफिशिएंट होता है। तो यहां पे कंफ्यूज नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है। जो यहां पे b है उसमें b है बिल्कुल डिफरेंट है। तो यहां पे जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? माइनस बी अपॉन में a। आप देखेंगे कि ये वैल्यू तो सेम आ रही है, उस केस में भी माइनस बी अपॉन में a आ रही है और यहां पे भी माइनस बी अपॉन में a आ रही है। बट स्टूडेंट हमें ध्यान रखना है कि इस केस में जो b है और a है वो डिफरेंट x की फॉर्म के क्या है? कोएफिशिएंट है। यहां पे a किसका कोएफिशिएंट है? x की पावर 3 का, राइट? और जो b है वो x की पावर 2 का कोएफिशिएंट है। सो ये हुआ हमारा फर्स्ट रिलेशन, जैसे कि यहां पे देख पाएंगे, द सम ऑफ द जीरोस इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन a, वेयर b क्या है? मेरा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 3, ठीक है।
अब बात करते हैं सेकंड रिलेशन के बारे में। वो क्या है आपका, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस टेकन टू एट ए टाइम। यहां पे टेकन टू एट ए टाइम का मतलब क्या है, पहले वो जानेंगे कि जब मैं इनका प्रोडक्ट कर रहा हूं तो हो सकता है मैं तीनों को एक साथ ही प्रोडक्ट कर दूं, नहीं, पहले मैं जो अल्फा और बीटा इसका प्रोडक्ट करता हूं। देखो ये आ गया अल्फा और आपका ये अल्फा आ गया और साथ में आपका बीटा आ गया। ये मैंने क्या किया, दो का प्रोडक्ट किया। अब मैं बीटा का और गामा का प्रोडक्ट करता हूं, ये आपका बीटा और ये आपका गामा। थर्ड में क्या करता हूं आपका मैं, जो आपका ये आपका गामा है और आपका अल्फा, इसका प्रोडक्ट करता हूं। देखिए ये आपका अल्फा और ये आपका गामा, राइट। अब इन्होंने क्या बोला, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस टेकन टू एट ए टाइम। मैंने दोनों को दो एक बार में ले, यहां पे दो, यहां पे दो, यहां पे दो। अब इनका क्या है, सम, राइट। अब ये क्या होता है, आप देखेंगे क्या होता है हमारा, दैट विल बी सी अपॉन में ए, एक्जैक्टली सेम जो आपने उसमें देखा। बट मैं फिर बोलूंगा कि यहां पे आपको कंफ्यूज नहीं करना है। यहां पे जो c है उसका मतलब क्या है, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ x इन दिस केस एंड a इज द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3, राइट। अब जो थर्ड, ये हमारा फर्स्ट रिलेशन था, ये हमारा सेकंड रिलेशन था। अब बात करेंगे थर्ड रिलेशन के बारे में। थर्ड रिलेशन क्या है स्टूडेंट, कि जो आपके जीरोस हैं उन तीनों का प्रोडक्ट, यानी कि अल्फा, राइट, इनटू में आपका बीटा और इनटू में आपका गामा, राइट, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, राइट, दैट विल बी माइनस डी अपॉन में ए, राइट, जैसे कि यहां पे देख पा रहे हैं, ठीक है। अब यहां पे d क्या है, d इज द कांस्टेंट टर्म जो आप यहां पे देख पा रहे हैं। दिस इज माय कांस्टेंट टर्म इन द पॉलिनोमियल, ठीक है। सो ये आपको लेट्स सपोज आपको कोई क्वेश्चन आता है, उसमें आपको जो जीरोस हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको गिवन है और आपको वेरीफाई करने के लिए बोला जाए, राइट। वेरिफिकेशन का मतलब क्या है कि जो आपके तीन जीरोस हैं उनको आप इस तरह से रखेंगे, फिर आप चेक करेंगे कि जो उनकी वैल्यूज है सम करने के बाद क्या वो माइनस बी बाई ए के अपॉन आ रही है, दैट इज कॉल्ड वेरिफिकेशन। सेकंड में आप चेक करेंगे कि दोनों का जो प्रोडक्ट है, अगर मैं दो एक साथ में ले रहा हूं, उनको सम कर रहा हूं, दैट विल बी इक्वल टू सी बाई ए। क्या ऐसा हो रहा है, और ऐसा होगा इन ए क्यूबिक पॉलिनोमियल, ऐसा होगा। और जो थर्ड रिलेशन है वो भी आपका हमेशा वेरीफाई होगा, दैट विल बी माइनस डी अपॉन में ए, एंड अगेन माइनस डी इज अ कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ द एक्स की पावर 3। सो इस तरह से जो आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसमें जो रिलेशन है इन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट एंड द कांस्टेंट, वो आपका हमने समझा। अब यहां पे क्वेश्चन कैसे आएगा आपका तीनों टाइप में, लीनियर पॉलिनोमियल में, आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल में। आपको वो जो इक्वेशंस है जो आपका पॉलिनोमियल है आपको वो गिवन दे देगा, ठीक है। आपको उनके जीरोस फाइंड करने हैं और फिर आपको उनका रिलेशन भी वेरीफाई करना होगा। जो हमने तीनों रिलेशन इसमें पढ़े और जो हमने दो रिलेशन क्यूबिक में पढ़े और जो हमने एक रिलेशन आपका किसमें पढ़ा, लीनियर पॉलिनोमियल में पढ़ा।